अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। बेटा हम फिजिक्स आ रहे थे 10th क्लास की, तो पीछे अंदर से कुछ टाइम के लिए वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की, वो मैं थोड़ा बिजी था। सो आप फिर से कोशिश करूंगा कि रेगुलर हूँ। तो हम फिजिक्स का जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए थे, अब चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 10th क्लास का, जो कि चैप्टर 12 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, लेंस से रिलेटेड होती है। तो ये हमने आज स्टार्ट करना। आज के वीडियो में ज्यादा नहीं, सिर्फ फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा क्या होता है, वो भी थोड़ा बहुत ये आज हमने पढ़ना है। तो जो मेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो पहला रिफ्लेक्शन, 3 तरह के आपको ना चैप्टर जो सा 10 था उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन भी होता है उसके बारे में, 3 के बारे में बताया था रिपल टेंथ में। तो आज हम ना रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे, वही जैसे मैं पहले पढ़ाता था वैसे ही आप भी करूंगा कि पहले आपको मैं सारा समझा दूंगा और उसके बाद पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब ना मैंने आपको उधर भी कुछ पॉइंट्स आए थे, मैंने कहा ये मैं आपको ना चैप्टर आपका 12 आएगा तब जाके पढ़ाऊंगा। तो अब हम वही डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए आप, रिफ्लेक्शन है हमारे पास। ये हमने ना एक सरफेस, एक रेगुलर सरफेस ले लिया, ठीक है। इधर ना एक ना रे आती है लाइट, हम इधर ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो हम ये लाइट रे कंसीडर करेंगे। उधर आपके रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स थी, तो वेव्स थी, तो आप वेव्स वाटर वेव्स कंसीडर कर ले। बस आपको फिनोमिना का पता होना चाहिए। अब देखें रिफ्लेक्शन में क्या होता था। रिफ्लेक्शन होता था कि एक सरफेस से जब बेंड कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है एक रे, यानी ऐसे आ गई और इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई है, ये रे आई है और इधर से ये बेंड कर गई है, इसको कहते हैं जी रिफ्लेक्शन, इस फिनोमिना को। अब इसमें हमने ना कुछ चीजें समझनी है। मैंने आपको कहा था एक नॉर्मल का जिक्र किया था मैंने। अच्छा पहले समझे, ये जो सी हमने रे आ रही है ना इधर, ये जो रे आ रही है, इसको ना ग्रीन से मैं बना देता हूं। अच्छा अब देखें, ये जो रे आ रही है ना, इसको हम एक नाम देंगे इंसिडेंट रे। अच्छा ना आप ना देखे, आपने ना 9th क्लास में थ्योरम किए थे, आप कोई भी वो ट्रायंगल बनाते थे या जो भी बनाते थे, आप उसको ना नाम देते थे ए बी, और जहां पे पॉइंट्स उसको ओ का नाम दे दिया, जो भी हम भी ऐसे ना नाम दे देते हैं। इसको जहां से ये शुरू हो रहा है ना, उस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया, जहां पे मीट कर रहा है ना उसको हमने ओ का नाम दे दिया, और जहां से वो बेंड होकर दूसरी साइड पे चल गया उसको हमने बी का नाम दे दिया। अच्छा आप देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जो सी रे जा रही है ना उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, रिफ्लेक्ट हुई है तो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पे वो मिल रहा है दोनों, यानी जिस पॉइंट पे वो ये बेंड हो रही है, जिस पॉइंट पे वो बेंड हो रही है, जिस पॉइंट पे रे बेंड हो रही है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया जी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का, इंसिडेंस का। अच्छा अब इस पॉइंट पे ना हमने एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ये मैंने डॉटेड का मतलब कि इमेजिनरी है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने खुद ड्रॉ किया। ये जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है ना, ये नॉर्मल है। अच्छा अब देखिए, बार बार जिक्र होता है तो सारा नहीं लिखना। इंसिडेंट रे को आई से रिप्रेजेंट करना, रिफ्लेक्टेड रे को आर से करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को स्मॉल आई से आप कर ले, और नॉर्मल को एन से। अच्छा इतना मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये एक देखिए ऐसे करके ट्रायंगल बन रही है ना, यानी एक शेप बन रही है। अब चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल दो चीजें, ज्योमेट्रिक आपको पता है जिसमें आप एंगल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो इधर हमने एंगल्स का भी जिक्र करना, एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, बस होना चाहिए। ये जो रे बेंड हो रही होगी, यानी इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे का जो एंगल के साथ जो नॉर्मल के साथ एंगल होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे का सिमिलरली जो नॉर्मल के साथ एंगल होगा उसको हम कहेंगे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीजें हैं, एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं हम। एक वेव है, इधर हमने लाइट, इस चैप्टर में लाइट्स के बारे में पा रहे हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में ना लाइट आती है, ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। तो एक लाइट वेव है, वो आई, उस जो आने आ रही होगी ना जब एक सरफेस पर, तब वो होगी इंसिडेंट रे। जब उस सरफेस से उसने बेंड हो जाना है ना, तब वो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। जब आएगी इंसिडेंट रे, जब बेंड हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे।
जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे वो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उस पॉइंट पे हमने एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है परपेंडिकुलर हो उससे, ठीक है, सरफेस है परपेंडिकुलर हो, ये भी याद रखना, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री वो बना रहे हैं एंगल टू सरफेस, सरफेस से वो जो पॉइंट है सरफेस के ऊपर जहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देनी है जो होगा आपका नॉर्मल। उस पॉइंट पे जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उस पॉइंट पे जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया, और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक हो गया इतना। और इधर हमने ए ओ बी नाम दे दिया, ये हमने ए ओ बी नाम दिया अपनी डेफिनेशन में सुधार पैदा करने के लिए, इजी करने के लिए, लिखने के लिए। ये हो गया, ये रिफ्लेक्शन हमने पाल लिया होता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपको मुझे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने समझाने की जरूरत नहीं है, लिख तो मैं दूंगा, ये हमने पहले कर दिया। क्या थी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन? व्हेन अ वेव, अच्छा अभी मैं लिखता नहीं हूं, अभी आप सुन ले, बाद में मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा। इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ लाइट, हमने लाइट के बारे में पढ़ा है तो लाइट के नाम से देंगे। व्हेन अ लाइट मूविंग इन अ सर्टेन मीडियम, एक लाइट है एक सर्टेन किसी भी एक मीडियम, एक खास मीडियम पे, खास का मतलब है वो, अब इधर वो खास का मतलब है कि कोई भी एक मीडियम होना चाहिए। अगर एयर है तो एयर ही है, जब वो एयर से लैंड दूसरा मीडियम है ना, मसलन आप हम अपने इन्वायरमेंट का ले लेते हैं, ये एयर है और ये समझ ले जमीन है, इधर से उसने बेंड हो रहा है। जब एक लाइट वेव सर्टेन मीडियम पे मूव कर रही हो, ट्रेवल कर रही हो, उधर से वो बेंड हो जाए, एक देखिए जब एक लाइट वेव जब एक लाइट वेव एक सर्टेन मीडियम, किसी भी मीडियम, सर्टेन की जगह एनी यूज कर सकते हैं, एनी मीडियम पे चल रही हो। आपको इसको मैं थोड़ा सा ड्रामेटिकली समझा देता हूं। देखें, ये है हमारे पास सूरज, सूरज से हमें लाइट ही आनी है ना, ये हमारी आदत समझ ले। अच्छा, इधर से लाइट वेव आई है, व्हेन इतनी डेफिनेशन करें रिफ्लेक्शन की, व्हेन अ लाइट वेव ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, सर्टेन मीडियम इधर क्या है, इधर आके टकराई है, गिरी है, falls on an other medium. When a light wave moving on a medium and falls on an other medium, then some of its position, ये आप ना लिखे, आपको औखा लगता है, मुश्किल लगता है, तो आप काट दें it bends, it reflects back to the medium in which it is moving. ठीक है, डेफिनेशन होगी ये है इस फिनोमेना, and this phenomena is known as reflection of light. दोबारा से समझते हैं। When a light wave moving in a certain medium falls on an other medium, it bends back to a first medium, या फिर to medium in which it's moving, is known as, this phenomena is known as reflection. ये थी रिफ्लेक्शन, ये डेफिनेशन का ली। और इसके अंदर ये देखिए, ये वही मैंने चीज बनाई है, इसके अंदर जो सारे पार्टिकुलर टर्म्स थे वो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। ठीक हो गया, हमने डेफिनेशन भी कर ली, एक्सप्लेनेशन भी कर ली। अच्छा, हमने क्या क्या कर लिया, इधर हमने इसकी कर ली डेफिनेशन और इधर हमने कर लिया इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब ना दो और चीजें आपकी इसके बारे में डिस्कस हैं, बुक पे वो दो भी कर लेते हैं। टॉपिक को ना एक ही वीडियो पे कवर कर दे तो बेहतर होता है, ऐसे आप वो ना नहीं सही रहता, एक ही बार में आप सारा समझ ले, फिर कल दोबारा से वीडियो पे आपको सारा रिवाइज करना पड़ेगा, मेरे लिए भी मुश्किल होगा और आपके लिए समझना भी मुश्किल होगा। अच्छा जी, आपके लिए तो खैर मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आपने तो पिछली वीडियो चला लेनी है, मेरे लिए मुश्किल होगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन, अब ना इसके उन्होंने लॉज दो ना, उन्होंने लॉज भी पढ़ते हैं, लॉज भी, लॉज सही प्रोनाउंसिएशन है, बाकी पाकिस्तान में लॉज भी चलता है। अच्छा, जो है ना इसके दो लॉज हैं, बड़े सिंपल से लॉज हैं दो, क्या है जी? The angle of incidence, ठीक है, ये सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। क्या बोला? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको थोड़ा मैं वो ड्रामेटिकल यानी वर्डिंग में नहीं लिखता, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने उसको आई का नाम दिया है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या हो गया हमारी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, यानी जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, वहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पे होंगी।
मतलब कि जब ये एक सरफेस है, अब सब इसी सरफेस पे होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे, इसी सरफेस पे होंगे, तो इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे है। ठीक हो गया। और दूसरी बात क्या है कि एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। At point of incidence, angle of incidence is equal to angle of reflection। दूसरा पॉइंट ये है कि जो देखे ना एंगल सेम नहीं बन रहा, अब इधर हम इधर से काट लेते हैं, देखिए ये है दरमियान में परपेंडिकुलर है और इसके बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर, तो आधा ये कट जाएगा, आधा ये कट जाएगा और ये बिल्कुल ना बराबर एंगल हो जाएंगे। तो दूसरा ये है, बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल में तो आपको अभी याद हो जाना चाहिए, बाकी फिर आपकी मर्जी। ठीक है, एट इंसिडेंट, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये पहला ला। दूसरा ला क्या कि एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा, डेफिनेशन भी कर ली हमने, डेफिनेशन का स्टेटमेंट जो कह ले, एक्सप्लेनेशन भी कर ली, लास्ट भी कर ले। अच्छा, अब चौथा जो आपकी बुक में चौथी चीज इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है ना, वो टाइप्स एक्सप्लेन की हुई है। टाइप्स को हम ना थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चौथी चीज उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है हमारे पास टाइप्स। अच्छा, टाइप्स ना दो है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, ये क्या होता है? अच्छा बेटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैं ना ये देखे किधर करूं, इधर इनके पीछे कर देते हैं, ये है हमारे पास। ठीक है जी, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये सरफेस ना स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है प्लेन है, जैसे अब ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें कोई खराब तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है ना, लाइट ने ऐसे आके ब्रूम होना है और ब्रूम हो जाना है। ठीक है, ये नहीं, जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी तो वो होगी हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट अगर इसकी जगह कोई ये तिरछी टेढ़ी मेढ़ी होगी, उस क्या कहेंगे उसको, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी कोई सरफेस होगी, मसलन आप कह लें जो टूटे फूटे फर्श होते हैं, या फिर आप कोई भी चीज है, अब देखिए, अब इस व्हाइट बोर्ड अभी ये ठीक है, इसको मैं तोड़ दूं, ये टूटी फूटी सरफेस हो जाएगी ना, कहीं से ऊपर, कहीं से नीचे, कहीं से दाएं, कहीं से बाएं। तो जब उधर से रिफ्लेक्शन होगी ना, रिफ्लेक्शन फिर ना ठीक नहीं होगी, रिफ्लेक्शन भी ना इधर ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, इधर रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगी, वो ऊपर नीचे हो जाएगी, यानी सब वेव्स की। इधर आप स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस पे क्या, इसने भी आना, इसने भी ऐसे बाइंड कर जाना, इसने भी आना, इसने भी ऐसे बाइंड कर देना। अब देखिए, इधर से ऊपर है, इधर से ये ऐसे गई है वेव, फिर ये मैं आपको कलर कंट्रास्ट से 3 वेव्स का दिखा दूं, इधर से आई है, इधर से इसने ऐसे कर देनी है, क्योंकि इधर से वो सरफेस ही हो रहा है। फिर अगर इधर से आएगी, इधर से इसने ऐसे कर देना, ये थोड़ी फैमिलियर हो गई है, तो इधर से इसने ऐसे कर देना। ठीक है, यानी तीनों वेव्स का और है, और तरफ जा रही है, इरेगुलर है, कोई इधर आ रही है, कोई अपने घर जा रही है, कोई हमसाए की तरफ जा रही है, और इधर तीनों अपने घर जा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है सेम। तो ये रेगुलर और इरेगुलर आम वर्ड है। रेगुलर का मतलब आप पंक्चुअल कह लें, डिसिप्लिन कह लें, कि तीनों एक साथ हैं, जैसे चुंटियां होती हैं, एक ही लाइन पे चल रही है। और इरेगुलर होता है जैसे हम मैं बंदे लाइन तोड़ के हमने निकलना, नई लाइन शुरू करनी है, हम जहां से खड़े होते हैं वहां से लाइन का आगाज होता है, ऐसा करके कोई डायलॉग था। ठीक है, तो वो सीन है। तो आज के लेक्चर में यही था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब मैंने आपको इसके नोट्स बनवाने हैं, अब मैं सारा नोट कर दूंगा, फिर 1-2 सेकंड के लिए छोड़ दूंगा वैसे ही, और फिर वीडियो को खत्म करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ। हाँ, और अगर आपको समझ ना आए ना, प्लीज आप मेरे से कमेंट करके पूछा करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अच्छा बच्चों, ये ना मैंने लिखते सारी जो चीज़ें समझाई, ये वही डेफिनेशन समझाई, और ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सारी चीज़ें समझा दी, और ये लास्ट भी मैंने आपको समझा दी है। अब चौथी चीज़ जो है वो टाइप्स है, तो टाइप्स जो सी आप वो मैं लिख देता हूँ ये इरेज करके।
अच्छा ना, आप ये देख लें, ये टाइप्स हैं इसकी, तो टाइप्स रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ये आपको एक्सप्लेन करते हैं मैंने। अच्छा, इनमें एक और पॉइंट है कि ये यूनिडायरेक्शनल, यूनि का मतलब होता है मानो वो मल्टी, यानी वन से ज्यादा, एक से ज्यादा डायरेक्शन होते हैं। ये पहले आपको एक्सप्लेन है कि डायरेक्शन मैंने आपको ये बताया, ये एक इधर जा रहा होता है, एक उधर जा रहा था इरेगुलर में, और इधर साहब सिमेट्री में मैंने आपको 20 की एग्जांपल, 8 की एग्जांपल देकर समझाया था। तो इधर वही चीज है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, एक तरफ जा रहे हैं। अच्छा, 8 जैसे एक ही तरफ जाते हैं ना, ये एक तरफ यूनिडायरेक्शनल, और वो मल्टी डायरेक्शनल के सारे आप नशई उर्फ आम में जहाज जहाज होते हैं। ये ना जहाज होते हैं जो पुलों के नीचे मिलते हैं, कोई इस तरफ जा रहे होते हैं, कोई इस तरफ जा रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको ड्रामेटिकली भी शो कर दिया। बाकी ये मैंने एग्जांपल इधर दिया, रिफ्लेक्शन थ्रू सरफेस ऑफ सिल्वर। सिल्वर की क्या, उसकी स्मूथ सरफेस होती है, और वो ब्रोकन फ्लोर के फ्लोर फर्श कोई भी के ऊपर टाइल होता है, या फिर चिप्स लगी होती है जो भी, या सीमेंट का प्लास्टर खाली हुआ होता है, वो जो है ना फ्लोरिंग टूट जाए तो उसमें से ऐसे ही होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर नहीं समझ आई, जिस पॉइंट की नहीं समझ आई, आप मेरे से पूछे, आपको इंशाल्लाह मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी अल्लाह निगहबान, अगली वीडियो में मिलते हैं।